दोस्तों, हर मनुष्य को यह जानने की इच्छा होती है पिछले जन्म में वह क्या था और उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते थे जिससे वह भूत और भविष्य को देख लेते थे। दोस्तों, ऐसा कर पाना हमारे लिए और आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को कौन कौन से कर्म बताए हैं जिन्हें अगर मनुष्य करता है तो उसका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना निश्चित हो जाता है। साथ ही वह कौन से पाप करता है जिन्हें करने से मनुष्य को गधे और भेड़ी जैसे योनि में जन्म लेना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे यह निवेदन है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही कठिन बताया गया है, क्योंकि पूरे 84 लाख योनि में मनुष्य ही ऐसा योनि है जिसमें सोच विचार करने, सही निर्णय लेने की शक्ति है। इस योनि में किए हुए कर्मों से आपका अगला जन्म जुड़ा होता है। मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं उन्हें भोगने के लिए मनुष्य का जन्म अन्य योनि में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया हुआ है, जो न केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करता है बल्कि मरने के बाद मिलने वाले कष्ट और अगले जन्म में मिलने वाली योनि के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है अच्छे या बुरे सभी कर्मों का फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना निश्चित है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य किस योनि में जन्म लेगा यह भी उसकी मृत्यु से पहले तय हो जाता है, और यह तय हो जाता है मनुष्य के द्वारा उस जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हीं को मानव जीवन मिलता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करते उनका अगला जन्म उनके कर्म के आधार पर 84 लाख योनि में से किसी भी एक योनि में होता है। अनेकों योनि में भटकने के बाद अंत में फिर से मानव जीवन मिलता है। दोस्तों, मनुष्य के अगले जन्म के विषय में गरुड़ पुराण में एक कथा का लेख है। इस कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास ने ऋषियों से पूछा किस कर्म से कौन से योनि में जन्म मिलता है। सबके विचार सुनने के बाद उन्होंने ऋषियों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और यह भी बताया है मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कर्म करनी चाहिए। वेद व्यास ने बताया जो भी व्यक्ति पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखता है और हमेशा स्त्रियों का अपमान करता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसे करने वाले मनुष्य को एक एक कर अलग अलग योनि में जन्म लेकर कष्ट उठाना पड़ता है। महर्षि वेद व्यास ने बताया है मनुष्यों को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, चाहे वह पराई क्यों ना हो। स्त्री का निरादर करने वाले सबसे पहले भेड़िए का जन्म मिलता है, फिर कुत्ता बनता है, फिर सियार, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनि में जन्म लेने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया है बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए सदैव आदरणीय है। कभी भी किसी परिस्थिति में भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कौच पक्षी का जीवन काल 10 वर्ष का होता है। अगर इस दौरान उसे ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाए तो उसका अगला जन्म पुनः मनुष्यों में जन्म मिलता है, अन्यथा उसे दूसरी योनि में भटकना पड़ सकता है। वेद व्यास ने ऋषियों को आगे बताते हैं चोरी करना हमेशा ही गलत है, चाहे वह किसी भी चीज का हो। चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम अपने जीवन काल में ही भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा है अगर कोई मनुष्य वस्तु की चोरी करता है तो अगले जन्म में तोता बनता है। अगर व्यक्ति सुगंधित पदार्थ की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में छुछुंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में चोरी करना सही नहीं कहा गया है और ऐसा करने वाले को इसके गंभीर परिणाम भी भोगना पड़ता है। महर्षि आगे बताते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक ऋषि ने महर्षि से सवाल करते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म
लेने के लिए कौन कौन से कर्म करने पड़ते हैं। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं, वैसे तो इस जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर हजारों योनि में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है अगला जन्म में भी उसे मनुष्य योनि मिल सकता है। जो व्यक्ति समाज के प्रति दया भाव रखता है, सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया रखता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का धार्मिक कार्यों में उपयोग करता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है, मनुष्य की अंतिम समय में मनुष्य की ध्यान जिस चीज पर होता है उसका अगला जन्म उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए अपना प्राण त्याग देता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में होना निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ, मृत्यु के अंतिम क्षण में जो विचार आता है व्यक्ति के अगले जन्म का आधार बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मरते समय ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ आई होगी किन कर्मों के कारण मनुष्य का जन्म मिलता है, और ऐसे ही ज्ञान की बातें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।